लवली लवली व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों के मन में जो पर्सन है, हम उनकी प्रेजेंट में सोच आपके लिए क्या है, इसको इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी और जितना मैच करता है रख लीजिए। अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का, अपने क्रश का, जो भी आपके मन में है उनका नाम अपने मन में रिपीट ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं उन लोगों के मन में इस वक्त क्या है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं वो एक तो बात ठीक तरीके से आप लोगों के साथ नहीं होने की वजह से उनके मन में एक धुंध है। उन्हें कुछ साफ नहीं दिख रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा बैलेंस जहाँ पे अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आप भी उनके लिए वो चीज़ कीजिए। अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं या करते हैं तो वो आप लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन एक तो कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, दूसरा अगर आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो अपने दिल की बात आप लोग यहाँ पे एक दूसरे को नहीं बतला रहे। देखिए, मैंने आप लोगों का जो यहाँ पे एनर्जी चेक किया था उसमें देखिए क्या निकल के आया है। आप लोग ओवरऑल इस पर्सन को लेके भी हो सकता है, पर ओवरऑल आप लोग अपने लाइफ में किसी धक्के से गुजरे हैं और ये धक्का आपको पहली बार नहीं लगा है। ऐसे धक्के, ऐसी चीटिंग जिनसे आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था, आपको बहुत सारे लोगों ने या फिर सिर्फ किन्हीं के लिए किसी एक पर्सन ने बहुत बार चीट किया। आपने बहुत इंतज़ार किया, आपने काफ़ी उनको मौके दिए हैं, लेकिन उनके तरफ से आपको कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी गुड चेंजेस देखने को नहीं मिले। कितना आपने वेट किया, कितना मौका दिया। मे बी ये आपके दोस्त हो सकते हैं, मे बी कोई ऑफिस में कुछ ऐसा हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। तो अब आप लोग जैसे सिमट गए, ये देखिए ना, ये कार्ड आप लोग ना, आप में से कुछ लोग अब सिमट गए हैं। ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे आपको कुछ अवेकनिंग भी हुई है, आपको कुछ पता भी चला है कि जिसको हमने इतने चांसेस दिए या जिन जिन लोगों को हमने इतने चांसेस दिए, वो काबिल नहीं थे हमारे प्यार के, वो काबिल नहीं थे हमारी सहानुभूति के, वो लोग डिजर्व नहीं करते थे हम लोगों की हेल्प, या हम लोग अपनी एनर्जी उनको दें, उनके बारे में सोचें। तो इस वक्त आप लोग बहुत कुछ अपने लाइफ में छोड़कर या बदलाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको कहीं रुकना नहीं है, अब आपको कहीं थमना नहीं है। किन्हीं-किन्हीं के लिए ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे साल दिए हैं कुछ रिश्तों को सँभलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं समझे। कुछ अपने अंदर में भी चेंजेस आप लोगों ने किए हैं। हो सकता है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आप लोग थोड़ा इमोशनल अपने आप को वैसे चेंजेस ला रहे हैं कि आप लोग थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। अगर कोई बहुत इमोशनल हुआ करते थे तो आप लोग अभी अपने आप को प्रैक्टिकल रख के ही और अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना है। उसको अपना इधर-उधर सबके सामने बोलना नहीं है। ऐसा एक था ना वो दोहा, क्या था कि अ रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाँटी न रही हैं कोई। मतलब आप अपने निज मन की जो व्यथा है, अपने अंदर का जो दर्द है, दुःख है, परेशानी है, उसको रहीम रहीम जी बोल रहे हैं कि अपने मन तक ही रखो। लोग सुन के उसको बाँटेंगे नहीं। उसको एक तो चारों तरफ फैलाएँगे और इठलाएँगे कि देखो उसके साथ ना ऐसा हुआ, वो तो बहुत बन रहा था, वो तो बहुत बन रही थी, उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये अवेकनिंग ही आपको हुई है कि हमने जिनको अपना समझा था, हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो, किन्हीं और के बारे में भी ऐसा सोचते हो। एक तो ये यहाँ पे कि किसी-किसी के पर्सन ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में जिस-जिस के साथ जैसा किया था या आपके साथ इस पर्सन ने जैसा किया था, उनको वही रिटर्न मिला है। एक तो एक ये फीलिंग है किसी के पार्टनर की यहाँ पे। दूसरी फीलिंग ये है
कि जो असंतुलन बना हुआ था ना, आपने बहुत दिया, ये पर्सन आपको नहीं देते थे, आपकी परवाह नहीं करते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो इस पर्सन का अभी मन है कि वो चीज़ें, वो इम्बैलेंस वो ख़त्म करें और वो प्यार आपको अब वापस दें, इन रिटर्न दें। आपको भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन ज़रूरतों का ख़्याल रखना है इस पर्सन को, वो रखेंगे ऐसा उनका मन है। देखिए 2 कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस बता रहे हैं, संतुलन बता रहे हैं। एक जस्टिस का कार्ड है, इसमें भी तराजू के 2 पलड़े हैं और यहाँ पे टेम्परेंस है कि एक पाँव पानी में है, दूसरा सतह पे है, दूसरा धरती पर है। जो जितना दे रहा है उतना देना है और बहुत इमोशनल होके नहीं चलना है, लेकिन किसी के प्रति गलत भी नहीं करना है, आपके प्रति गलत भी नहीं करना है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग दोनों कहीं न कहीं मिलें। अगर आप लोग कॉलेज में हैं, अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह मिलते हैं जैसे काम है, कोई ऑफ़िस है, कहीं पे भी, ये चाहते हैं ना कि ये मिलके आपसे बात करें और आपसे थोड़ा पूछें कि तुम बताओ मैं कहाँ गलत था? कुछ तो मुझे पता है, लेकिन कुछ तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत था, तो मैं उस पे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से उसको ठीक करने करने का ट्राई करूँ। लेकिन ये व्यक्ति आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं और अगर आप लोग अभी मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप शायद कुछ इस पर्सन के बिहेवियर में ऐसे चेंजेस देख सकते हैं, जैसे कुछ छोटी-मोटी ऐसी चीज़ें करना, शुरुआत यहाँ से करना, जो आपको पसंद है, जो आपको खाना पसंद है, आपको जहाँ जाना पसंद है, जो चीज़ें करनी पसंद हैं, वो सब करके ये आपको थोड़ा-सा जैसे सूद आउट करने की कोशिश करेंगे, अगर अगर आप लोग मिल रहे हैं तो। इस वक़्त ये पर्सन चाहते हैं कि ऑनेस्टी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में आप दोनों एक-दूसरे का रिश्ता निभाइए, मिलके निभाइए। ये आपको किसी चीज़ के लिए ना आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ की आपके लिए प्रशंसा करना चाहते हैं या ये आजकल आपके बारे में किसी से बातें करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि वो देखो वो बहुत अच्छी थी या वो बहुत अच्छा था, मैं समझ नहीं पाया, मैं नहीं समझ पाई और अब मैं हर चीज़ ठीक करूँगा उसके साथ में। तो आपकी क्वालिटीज़ भी बताते हैं ये दूसरों को। और जो कुछ भी ये पर्सन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के। जिसमें ऐसा ना हो कि लगे कि जल्दीबाज़ी में कुछ कर दिया और फिर चीज़ें गड़बड़ हो गई। अच्छी थिंकिंग है, ऐसा रियलाइज़ेशन मुझे इस पर्सन के अंदर में दिख रहा है, लेकिन कैसे ये चीज़ करें कैसे? आपसे बात करें कैसे? आपने तो बहुत कम आपने अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपने तो इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ने का सोच लिया है। यहाँ पे अब आप इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, एंड कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपका पेन बहुत ज़्यादा हो गया है और आप इस पर्सन को जैसे आपने बहुत जितनी बार भी चांस दिया, जितनी बार भी मौका दिया, वो मौका आपका फलित नहीं हो पाया। वो मौका इस पर्सन ने ना हर उस आपने जो भी मौका दिया, उसने हर उस मौके पे आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको निराशा ही हाथ लगी है इस पर्सन से। तो चाहे आपके जीवन का देखिए कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, जनरल रीडिंग है, तो चाहे ये आपके लाइफ का सबसे जैसे आपके लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट बिगेस्ट डिसीजन हो, सबसे बड़ा निर्णय हो, लेकिन आप ले रहे हैं क्योंकि और पेन और झूठी उम्मीदें ये आप लोग अब नहीं सहना चाहते हैं, ये आप लोगों ने बिल्कुल डिसाइड करके रखा हुआ है। अब अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो 6 ऑफ ये व्यक्ति आगे लाइफ में जीवन के इस सफ़र में आपको सपोर्ट करते हुए, आपको सँभालते हुए, आपके साथ चलते हुए और यही उम्मीद आपसे करते हैं कि आप ही उनको सपोर्ट कीजिए, आप ही उनको सँभालिए, आप ही उनके साथ चलिए और ये आप चाहते हैं कि अब आप लोग दोनों हार्मनी में आइए, मिलिए, बातें कीजिए और पीछे की चीज़ों को थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का डिस्कशन करके उस पे कि चलो मेरे से गलती हुई, हाँ, थोड़ी तुम्हारी गलती थी। अपना ये सब बातें करते हुए अब फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में क्या करना है। तो फ्यूचर में ना ये आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको मैं सहारा वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगी, ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं।
बैलेंस रखते हुए कि आप भी जैसे पहले आपने जितना दिया था ना, जितना इस पर्सन को खुश रखा था, जितने अपने इमोशंस दिखाए थे, तो आप भी उस उतना ही इमोशन फिर से एक बार कोशिश कीजिए ना, फिर से एक बार इस पर्सन को वो मौका चाहिए। तो ये मौका आपसे ये पर्सन फिर से माँग रहे हैं। और किसी-किसी के पर्सन शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ में, और अगर आप लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, तो फिर यही है कि चलो गलती हो गई थी मेरे से, लेकिन एक और बार ट्राई करते हैं ना। यहाँ पे कोई एरीज लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में बता रही हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। आगे बढ़ना है इस पर्सन को बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से, एकदम फटाफट आपको कॉल करना है, आपसे मिलना है। अब जो कुछ भी हो एकदम जल्दी से करते हैं, एकदम पूरे उत्साह के साथ में करते हैं, वहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ। कोई मेजर, कोई बड़ा-सा झगड़ा हुआ था या किन्हीं का सेपरेशन जो भी पास्ट में हुआ था, उस चीज़ को ये पर्सन जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ हिल गया था, रिश्ते में हर कुछ हिल गया था, समझ में नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया, कहीं शायद चीटिंग हुई या कहीं लगा कि सिर्फ़ मैं ही तो दिए जा रही हूँ या मैं ही तो किए जा रही हूँ या मैं ही तो किए जा रहा हूँ, ऐसा भी कभी-कभी होता है। तो ख़ासकर जो मैरिड होते हैं ना, उनमें कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि वैसे पर्सन जो जिनके अंदर वो इमोशनल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं ना, वो कभी-कभी बहुत सप्रेस्ड हो जाते हैं। वो ना ज़्यादा ही ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इतना अच्छा बैलेंस होता है। तो वो जो नींव हिल गई थी आप लोग दोनों के रिश्ते की, उस नींव को ये पर्सन अपने पूरे मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे एफ़र्ट करते हुए और आपको खुश करते हुए, ये आपके साथ में कुछ लोग तो शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने वैवाहिक जीवन को फिर से जैसे सँवारना चाहते हैं, जो चीज़ें बिखर गई थी उसको फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं। आपका विश्वास जो इस पर्सन ने खो दिया था, तो ये पर्सन फिर से वो विश्वास भी अपने अंदर में लाना चाहते हैं। कई लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, आप लोग हो सकता है आप लोगों का भी कभी सपना रहा होगा इस पर्सन के साथ में शादी करने का। तो अभी ये पर्सन जो है, यही सब कुछ सोच रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आने का सोच रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों को अभी से लेके जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है। आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों को अभी से लेके 8 से 10 दिन के अंदर में कोई न कोई एक एक एक्शन दिखेगा इस पर्सन की तरफ से। पर ये भी हो सकता है कि ये एक्शन इतना सटल हो, इतना माइन्यूट सा हो, जैसे आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके लाइक कर देना, या एक इमोजी सेंड कर देना, या एक मैसेज भेज देना, या कोई कमेंट कर देना। तो ये इतना सटल सा है, क्योंकि फेक अकाउंट से अगर ऐसा करेंगे तो आपको तो पता भी नहीं चल पाएगा, तो भी ये कार्ड आ जाता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि हमें तो कोई कॉल नहीं आया, तो 2 चीज़ें होती हैं कि जिन्हें आ चुका होता है, जो लोग मिल लेते हैं, वो कमेंट में बताते नहीं है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। कभी-कभी बता देते हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि वो इतना बताते हैं, ये बहुत सपोर्ट मिलता है। मुझे भी एक इनकरेजमेंट मिलती है, मेरा उत्साहवर्धन होता है, और बाकी के भी जो लोग हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी भी बातचीत हो, कुछ हो, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, हो सकता है। और जो बहुत आप लोग अगर बेकरार होते हैं, तो फिर आप लोग तो मैं जानती हूँ पर्सनल रीडिंग्स तो लेते ही होंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी आप लोगों के पार्टनर्स के मन में, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, ये सब उनके माइंड में आपके लिए भी चल रहा है। अच्छी थिंकिंग है, बस ये है कि एक्शन रिक्वायर्ड है, और आपका सपोर्ट इस पर्सन को क्या कहते हैं उसको, दरकार है। हाँ, दरकार है। देखते हैं हमारे व्यूअर्स, 3 कार्ड्स ले लेंगे, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फिर से यही कार्ड आया, फिर से ये देखिए सेम कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते हैं, आप एक्साइटमेंट नहीं बचा है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई एक्साइटमेंट है भी, तो भी आप इस चीज़ को ना
ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं इस पर्सन के सामने, बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं कि हमारे अंदर में अभी भी कोई इमोशंस बचे हैं, इतना पेन है, हर चीज़ है यहाँ पे। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड भी हैं। आप समझ नहीं पा रहे, आपके अंदर में ना एक जैसे पैरानोया कह सकते हैं, पैरानोया टाइप का हो गया है। अब कुछ नहीं होगा, ये अगर आया ये फिर से वही करेगा जो इसने पास्ट में किया था। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सोच विचार, और ये दूसरों की बातों में आता है। लोग जेलस हैं जो आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये उसके झांसे में आ जाता है, क्योंकि खुद इसकी भी जो सोच है वो वैसी ही है कि एकदम से कुछ करना हुआ, ना आगा सोचा ना पीछा सोचा, और बस कूद पड़ा। जो भी है, आपको नाखुश करने के लिए, आपको जैसे चिढ़ाने के लिए, या आपको रिस्पेक्ट नहीं देने के लिए। आप बहुत स्टक हैं, बहुत स्टक हैं। और जब फ्यूचर का आप लोग सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पे टेंशन में आप लोग आ जाते हैं बहुत। मैंने बोला ना पैरानोया, एकदम ऐसा कि पता नहीं क्या होगा, फिर से वही चीज़ें होंगी। तो कुछ लोग तो शायद आप लोग वापस आना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। और आप में से जो लोग शादी करना चाहते हैं, पहले भी शादी करना चाहते थे, तो आप लोग चाहते हैं कि इसके भी पेरेंट्स मान जाएं और आपके भी पेरेंट्स मान जाएं। एक तो यहाँ पे ये चीज़ है। और अगर आप लोगों का दोनों का विवाह एक दूसरे के साथ में हो चुका है, तो जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से एक सुखी हैप्पी फैमिली बन जाए, तो आपका भी वही मन है कि सुखी हैप्पी फैमिली रहे, आप लोग भी खुश रहें, घर के बड़े भी खुश रहें, और बच्चों को भी सबका प्यार इकट्ठा मिले, आप लोग दोनों का, माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का। और अच्छी बात है ना, जब जॉइंट फैमिली देखिए होती है ना, झंझट तो होता ही है, लेकिन फिर वो ही मिलके एक शक्ति भी बनाते थे। पहले तो ऐसा ही होता था। अब क्या हो रहा है अब तो पता ही नहीं है, क्योंकि सब एकल परिवार हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो वो चीज़ें तो आप में से ही बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आपके बच्चे क्या देखेंगे यहाँ पे, या जब बच्चे होंगे तब वो क्या देखेंगे। ये है यहाँ पे आप लोगों की फीलिंग्स इस पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और दर्द की तो इंतहा है। उसको तो मैं कुछ जैसे डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने कार्मिक मान के छोड़ने का जो सोच लिया है, तो मैं जानती हूँ कि आप कार्मिक से ही डील कर रहे होंगे आप लोग, इसीलिए आप लोगों ने ना छोड़ने का मन बना लिया है। तो वो तो ठीक है, क्योंकि जब बार बार जो एक ही चीज़ करे, उसको मौका देने का क्या फ़ायदा। देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं आपकी इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। तो ये तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये पर्सन आने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। कोई मैसेज, कोई मीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। मे भी साथ में कुछ गिफ्ट्स लाए, या कोई अच्छा सा उनके पास में प्लान हो। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है। मे भी किसी को कोई न्यू पर्सन भी मिल सकते हैं, इसके भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पीछे की कई रीडिंग्स में ये चीज़ें ना बार बार निकल के आई थी। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। रोमांस, फिर से रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। तो आपके ऊपर है कंप्लीटली, ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि अपने जीवन का डिसीजन लेने वाले आप हैं। वो डिसीजन लेने के बाद में उसका जो रिजल्ट होता है, उसको भोगने वाले, उसको झेलने वाले भी आप ही हैं। मेरा काम तो यहाँ पे रीडिंग करना है, और वो मैं मैसेज आपको दे दूंगी कि अगर कोई आता है, अपनी एक्सपेक्टेशन को आप ज़ीरो करके चलिए, और एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो करके चलते हुए अगर आप मिलना चाहते हैं, और डिटैच करते हुए, इनडिफरेंट रहते हुए, अगर ये आप कर सकते हैं, तो आप जाके मिल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। एक चीज फिर से मैं कहूंगी कि शायद कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। करिश्मा, लव फ्लोज टू यू, फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। जब आप अपने आप को ही एक ऐसे एनर्जी में रखते हैं ना, मैं ईश्वर की बहुत सुंदर कृति हूँ,
मैं इस उस परमपिता परमेश्वर की बहुत सुंदर रचना हूँ, क्योंकि दूसरा आपका कोई यहाँ पे क्लोन नहीं है इस वर्ल्ड में, जिसको ये चेहरा मिला है, जिसको ये क्वालिटीज़ मिली हैं, जिसकी ये पर्सनैलिटी है, जिसका चेहरा इतना दमकता है, जिसके आँखों में तेज है, जिसका इतना सुंदर-सा दिल है, मेल-फीमेल मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों के ना, उनके अंदर से एक करिश्मा जो है, एक उनका जो आभा मंडल है वो रेडिएट करता है, वो ग्लो करता है। एक स्ट्रॉन्ग चमकदार करिश्मा उनका होता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है ना, चेहरे पे हल्की-हल्की सी मुस्कान रहेगी। सब लोग देखते हैं ऐसे लोगों को। और जो इम्परफेक्शंस हैं, तो इम्परफेक्शंस ही तो है जो हमें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, ट्राई कीजिए थोड़ा और एडजस्ट करने का, क्योंकि देखिए ना, बाहर के लोग भी ना आएँगे, बातचीत करेंगे, आप लोग उनके साथ थोड़ा घूमेंगे-फिरेंगे, वो लोग अपने-अपने घर चले जाएँगे। जब बच्चे हो जाएँगे, बच्चे बड़े हो जाएँगे, वो भी चले जाएँगे अपना-अपना परिवार बनाने के लिए। अल्टीमेटली तो आप लोग दोनों ही एक-दूसरे के साथ में रह जाएँगे, अपने वृद्धावस्था में आप लोग ही एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है। इसको हम स्वीट सच्चाई बोल लें, इसको हम एक बिटर सच्चाई बोल लें, कड़वी सच्चाई बोल लें, लेकिन यही ट्रुथ है। तो एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए अगर स्कोप है, मैंने बोला था चॉइस आपकी ही होगी। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहने की कोशिश कीजिए।